सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 ही। साथियों नमस्कार, सुप्रभात। आपका दिन शुभ हो, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही शुभकामना देता हूँ। साथियों, जैसा कि मैं अपने कल के भाग में बताया था कि बिहार में जो इनकाउंटर हुई वो इनकाउंटर कम और हत्या ज़्यादा लग रहा है। लोग तरह तरह की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नेता लोग, अधिकारी लोग, ग्रामीण लोग, सब लोग वहाँ पर जुट रहे हैं। मीडिया के बंधु अलग अलग चैनलों के माध्यम से उस न्यूज को प्रकाशित कर रहे हैं और जनता तक पहुँचा रहे हैं। अब जनता उस पर एनालिसिस करेगी, वो एक अलग विषय है साथियों। लेकिन कानून उसको अपने रूप से देखेगा, अपने एंगल से देखेगा, वो अलग विषय है साथियों। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव है युवाओं के लिए, तो युवाओं मैं जिस विचारधारा का हूँ वो विचारधारा ये है कि अगर आपने एक बार संकल्प ले लिया तो आप पीछे मत हटिए। अगर आपने किसी चीज़ का संकल्प ले लिया कि हमें ये करना है तो आप पीछे ना हटिए। अगर आपको लग रहा है कि प्रशासन सही है तो मैं बताना चाहूँगा युवाओं, प्रशासन कभी सही नहीं है। इस भारत देश में बहुत सारे हजारों की संख्या में फेक इनकाउंटर हुए हैं और किसके इशारों पर हुए हैं पूरे जनता को पता है और प्रशासन को भी पता है। साथियों, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हों, आप किसी भी संप्रदाय को मानने वाले हों, लेकिन जब भी आपका मन घबराए, समाज में क्रांति लाने का मन हो, तो आपको श्रीमद् भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। एक बार अगर आप गीता का शांति मन से अध्ययन अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत सारी जो परेशानियां हैं जीवन की उससे बच जाएंगे। और आपका उद्देश्य क्या है, आपका कर्म क्या है, आप खुद उसे पहचान जाएंगे। साथियों, किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर पुलिस पर कभी भी विश्वास नहीं करने चाहिए। ये मेरा अनुभव नहीं है साथियों, ये लोगों के मुंह से हमने सुना हुआ बात है कि पुलिस किसी के सगे नहीं होते हैं। और यही चीज़ हमें बिहार वाले कांड में देखने को मिली साथियों। जब उस आदमी ने हथियार डाल दिया था उसके बाद भी पुलिस ने उसको मारा। एक गोली मारने के बाद उसको पकड़ सकते थे साथियों, लेकिन उसको मारने का ही प्रयास किया गया जिसमें पुलिस से अपने सफल रही। तो ये मेरा युवाओं से संदेश है साथियों, अगर आपने जो संकल्प ले लिया है उसको पूरा करिए। किसी के सामने हथियार डालना आप लोगों ने देखा। मैं समाज से अनुरोध करूंगा साथियों, अगर समाज में इसी प्रकार से होती रही तो प्रशासन से लोगों की उम्मीदें जो हैं, खासकर युवाओं की जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, और उसमें भी बिहार, साथियों बिहार नाम सुनते ही गुंडा बदमाश चोरी डकैती छिनैती सामने आता है। जो लोग भी बिहार में रह रहे हैं उनको इन सब चीज़ों का ज़्यादा अनुभव है। मैं तो बस जो सुना हूँ वही बता रहा हूँ, क्या सच है क्या गलत है मैं बिहार वासियों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगूंगा। लेकिन बिहार नाम आते ही यही आता है, क्योंकि यहाँ पे शायद यही है, बिहार पुलिस, बिहार प्रशासन, बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, ट्रक वालों से 100-250 रुपये की वसूली। साथियों, अगर ये होता नहीं तो हमें देखने को मिलता कैसे? जो आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर जो रील वायरल होती है, अगर ये होता नहीं तो हमें देखने को मिलता कैसे? छवि सुधरेगी कैसे? साथियों, हम जीव हैं और एक जीव की हमें सेवा करने का अधिकार है, ना कि उसे मारने का। लेकिन जो कुछ भी हुआ है साथियों, हम इसे प्रभु की मर्जी मानते हैं और प्रभु की मर्जी मानकर ही
हम इसको स्वीकार भी करते हैं कि प्रभु ने ही सोचा होगा, और उन पुलिस वालों के ऊपर जो भी एक्शन होगा साथियों, वो भी प्रभु की मर्जी से ही होगा। क्योंकि हम कभी कभी जोश में आकर के कुछ ऐसा कर्म कर जाते हैं जो हमारे लिए भी हितकर नहीं होता है और समाज के लिए भी नहीं हितकर होता है। उस समय हमें सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है। साथियों, आप अपने मन से विचार करिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब आपको लगे कि हाँ हम पूर्ण रूप से सही हैं, तब उस काम को करिए। क्योंकि साथियों, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, और जब संघर्ष से वो पार पा जाता है तो उसके बहुत चाहने वाले हो जाते हैं। यही हाल हुआ। वो आदमी अकेला संघर्ष कर रहा था समाज के लिए, लेकिन जब उस आदमी का समय आया साथियों, आज गांव के लोग भी गवाही देंगे जिन्होंने देखा है। समय देखते हैं आगे क्या कराता है, लेकिन युवाओं, जिस मोटिव से आप लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था और जो हमारी राजनीति है वो आपको आगे आने नहीं देना चाहेगी। क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो नेताओं के इशारे पर चलती है, और नेता लोग अपने आगे किसी की दाल गलने देंगे नहीं। जो बहुत ही संघर्ष करके आगे बढ़ता है साथियों, उसका काम तमाम किया जाता है। चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो व्यवसाय हो। व्यवसाय में भी देखेंगे साथियों, बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिटा दिया गया, और जिसको राजनीतिक संरक्षण मिला वो आज फर्श से अर्श पर है। फिल्मों में भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को, जिनके पास हुनर था, कला था, उनको मिटा दिया गया और दूसरे लोगों को आगे बढ़ा दिया गया। उसी प्रकार से राजनीति में भी साथियों, अच्छे अच्छे नेता मंत्रियों को, जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते थे, उनको निपटा दिया गया, और बाकी लोग अभी भी पड़े हुए हैं। ये मैंने जितना देखा है साथियों 10-20 वर्षों के अंतराल में, वही मैं बता रहा हूँ। क्या सही है क्या गलत है, समय सबका निर्णय करता है। मैं भगवान पे भरोसा करता हूँ, और भगवान जो करते हैं वही अच्छा करते हैं, और भगवान के सिवा कोई भी मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। वो जो सोचेंगे अच्छा सोचेंगे। इसलिए युवाओं, मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा, आप लोग जब भी किसी परिस्थिति में अपने को अकेला महसूस पाएं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, आपके पास से निर्णय नहीं सूझ रहा है, तो आप एक बार गीता का अध्ययन अवश्य करें। आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। यही मेरा छोटा सा संदेश है। आगे मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको अपना विचार दूंगा। आप लोग अच्छे रास्ते को अपनाएं साथियों, सत्य का मार्ग अपनाएं। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। आप सत्य का साथ देंगे तो अगर इस सृष्टि पर भगवान है साथियों, तो आपके साथ खड़े रहेंगे। बस सत्य नहीं छोड़ना है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। सत्य का साथ देंगे, पूरी कायनात आपके साथ रहेगी। यही मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है साथियों। सत्य का साथ हमें नहीं छोड़ना है, चाहे वो कीमत हमें उसके लिए कुछ भी चुकानी पड़े। हमेशा सत्य पर ही चलें। यही गीता और यही सारे धर्म हमें सिखाते हैं कि सत्य पर हमें चलना चाहिए। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।